सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 3 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रॉस टेलर ने। तो अभी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। रॉस टेलर ने पिछले साल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लिए शानदार प्रदर्शन किया था और इसी कारण इन्होंने तीसरी बार ये रिचर्ड हेडली पदक जीता है। और आपको बता दूं, रॉस टेलर इस सीजन में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इसके अलावा याद रखना, ये रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बनने का गौरव प्राप्त है इनको। अच्छा, यहाँ ऑप्शन ए में सानिया मिर्जा लिखा हुआ है। कल ही इनसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ा था हमने। भारतीय टेनिस प्लेयर हैं ये और फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं ये। रोहित शर्मा और MS धोनी के बारे में भी एक प्रश्न पढ़ा था हमने। IPL के महानतम कप्तान चुना गया था इन दोनों को। रोहित शर्मा तो मुंबई इंडियंस के हैं और ये चेन्नई सुपर किंग के हैं महेंद्र सिंह धोनी। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है और इस तरह की पहल करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के सभी लोग मुफ्त व कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोविड-19 के उपचार की फीस को कम कर दिया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र से एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को $346 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है। क्यों? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन देने के लिए। इसके अलावा भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1.5 बिलियन ऋण देने की घोषणा की है कोविड-19 के लिए। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है इसकी? मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और याद रखना, IIT बॉम्बे ने अभी क्वारंटाइन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया था आयुष सिंक नाम से। उसके अलावा अभी महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 मदद नाम से एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की थी और मुंबई और पुणे के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस भी अभी शुरू हुई थी। उसके अलावा मुंबई और पुणे के बीच में आपकी पहली हाइपरलूप ट्रेन भी चलेगी और मुंबई और के बीच में अभी हमारी दूसरी प्राइवेट ट्रेन भी शुरू हुई है। उसके अलावा आपको याद होगा, मुंबई और मांडवा के बीच में रोपेक्स नाम से एक जहाज सेवा भी शुरू की गई है। बाकी महाराष्ट्र में एक नया बंदरगाह बनेगा, वधावन बंदरगाह। बंदरगाह मतलब पोर्ट होता है। और अभी जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था आसाम के गुवाहाटी में, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ में। उसके अलावा जो औरंगाबाद एयरपोर्ट है उसका नाम बदल करके संभाजी महाराज एयरपोर्ट हो गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके कारण अभी महाराष्ट्र न्यूज में था, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जारी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय क्षमता यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में कुल स्थापित अक्षय क्षमता यानी कि रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कर्नाटक टॉप पे है। कर्नाटक टॉप पे है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे है गुजरात। रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा मतलब क्या हो गया? वो ऊर्जा जो हमें ऐसे सोर्सेस से मिलती है जो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे सूर्य से मिलती है उसे कहते हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। हवा से मिलती है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, तो उसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा। अब ध्यान से सुनना, हमने कहा टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में तो कर्नाटक टॉप पर है, लेकिन अगर हम बात करेंगे केवल सोलर एनर्जी की यानी कि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा धूप जहां पे होगी, गर्मी जहां पे होगी, वहीं पे सोलर एनर्जी ज्यादा होगी यानी कि राजस्थान में। तो फर्स्ट नंबर पे राजस्थान हो जाएगा। और वहीं अगर विंड एनर्जी की बात करेंगे यानी कि पवन ऊर्जा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो फिर टॉप पे हो जाएगा गुजरात। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखना। अच्छा, कल भी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना था? कौन सा बना था? छत्तीसगढ़ बना था। क्रिसिल की बात करेंगे, क्रिसिल मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, और अभी इसने भारत की GDP ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया? 1.8%। और आपको याद भी होगा कि क्रिसिल बोर्ड से अरुंधति भट्टाचार्य ने इस्तीफा भी दे दिया है और अब वो सेल्फोर्स इंडिया की CEO बन गई है। बढ़ते हैं आगे।
और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराजा नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है उमा बाला सुब्रमण्यम। तो उमा बाला सुब्रमण्यम ने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराजा। और इस बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे एक मराठा किसान का 13 साल का बच्चा बड़ौदा का राजा बन जाता है और कैसे उन्होंने एक स्वतंत्र और आधुनिक भारत के लिए काम किया है। तो इनका नाम याद रखना, उमा बाला सुब्रमण्यम। बाकी वी कृष्णा स्वामी की बात करेंगे। अभी इन्होंने पीवी सिंधु के ऊपर बुक लिखी थी, क्या नाम है बुक का? शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। सुधा मूर्ति की बात करेंगे, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी थी, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। बाकी ताहिरा कश्यप ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन है शोभना नरसिम्हन को। तो ये अभी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर है और इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में किए गए इनके कार्यों के लिए ये सम्मान मिला है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी वनीजा रूपाणी की बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा भी था कि भारतीय मूल की लड़की है, ये अमेरिका में रहती हैं। और ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा था इन्होंने। क्या नाम रखा था? इंजीन्यूटी। मनीषा सिंह की बात करेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में भारतीय दूत के रूप में इनको नियुक्त किया। और सुदर्शन बाबू, इन्हें भी डोनाल्ड ट्रंप ने साइंस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। बाकी 2-3 नाम आपको और याद रखने हैं जो अभी न्यूज में थे, जैसे कि रो खन्ना व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया, सीमा वर्मा अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में इनको शामिल किया गया, और सीमा नंदा डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये नाम अभी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो अमेरिकी नौसेना ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक की घोषणा कर दी है। ये अभ्यास का इस साल 27वां संस्करण होगा, जो कब से कब तक होगा? 17 से 31 अगस्त तक ये आयोजित किया जाएगा। ये वैसे हर 2 साल में होता है। अच्छा, ये होगा कहाँ पे? तो हवाई द्वीप समूह के आसपास के पानी में ये होगा। और इस बार का जो रिम्पैक्ट 2020 है, इसका जो विषय है, जो थीम है, वो है सक्षम, अनुकूली और भागीदार। इंग्लिश में बोलेंगे तो कैपेबल, एडप्टिव एंड पार्टनर्स। इसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। जो 2018 वाला हुआ था उसमें 26 देशों ने हिस्सा लिया था। अब अमेरिका इसकी मेजबानी करेगा, तो अमेरिका के बारे में जान लीजिए। ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल वॉशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, कौन से नंबर के हैं? 45वें नंबर के हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जिसका चुनाव चिन्ह होता है हाथी। और इनकी पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप, जिनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी गई थी। बुक का नाम था द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसने लिखी थी? मैरी जॉर्डन ने लिखी थी। और याद रखना, अमेरिका का जो पहला जानवर कोरोना से संक्रमित पाया गया था वो ब्रॉक्स चिड़ियाघर में है। 4 साल का वो बाघ है और उसका नाम है नाडिया। नाम ध्यान रख लो, नाम पूछा जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका में भारतीय राजदूत बने अभी तरनजीत सिंह संधू। और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ करके। और याद रखना, अभी USA क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं कौन? जे अरुण कुमार। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप लॉन्च किया, तो आंसर होगा अमेरिका। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नाम की अनूठी पहल शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है गुजरात सरकार ने। तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों तक मदद पहुंचाने के लिए गुजरात सरकार ने ये उम्बारे आंगनवाड़ी पहल शुरू की है। इसमें क्या होगा? इसमें आंगनवाड़ी के नेटवर्क के माध्यम से जो 3 से 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो किशोरियां हैं, यानी कि जो बच्चियां हैं, उनको पौष्टिक भोजन के पैकेट पहुंचाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, उम्बारे आंगनवाड़ी नाम की जो पहल है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? गुजरात सरकार ने। तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। और गांधीनगर में आपको याद होगा जो इस बार प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां संस्करण हुआ था, वो गांधीनगर में हुआ था, COP13।
मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उसके अलावा याद रखना अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू किया था गुजरात ने। और देश में सोलर रूफ लगाने के मामले में टॉप पे रहा था गुजरात, जबकि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 में भी टॉप पे रहा था गुजरात। और जल शक्ति मंत्रालय ने जो जल भंडारण सूचकांक जारी किया था उसमें भी टॉप पे रहा था गुजरात। अच्छा, आपको पता है सरदार पटेल जी की जो सबसे ऊंची मूर्ति जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं वो गुजरात में है, नर्मदा जिले में। और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। तो ये भी न्यूज में थी, क्यों? क्योंकि एक तो ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और जो उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल है इनको आइकॉनिक साइट्स में शामिल किया गया। और याद रखना दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जिसका नाम है PALV लिबर्टी, ये भी गुजरात में बनाई जाएगी, डच कंपनी बनाएगी इसे। और गुजरात और किस कारण से न्यूज में था, तो पुलिस को टेसर गन देने वाला ये पहला राज्य बना था गुजरात। उसके अलावा याद रखना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया था इस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को ही। और जो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है इसे एशिया में शेरों का एकमात्र निवास स्थान माना जाता है। सरदार सरोवर बांध भी यहीं पर है, नर्मदा नदी पर है। और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? विक्रम नाथ है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2 मई को। ट्यूना एक मछली होती है, तो हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है। मनाता कौन है इसे? यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ट्यूना मछली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाना शुरू किया गया। कब से मना रहे? पहली बार कब मनाया गया था? तो 2017 में मनाया गया था। तो ये मई वाले महीने का हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट डे है। एक तो 1 मई को हमने मनाया था क्या? वर्ल्ड लेबर डे। इसके अलावा याद रखना, देखो 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। 1 मई 1960 को दोनों अलग हुए थे और अलग अलग सेपरेट ये राज्य बने थे। तो गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस होता है 1 मई को, वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में पुणे स्थित रक्षा संस्थान ने किस नाम से एक संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अतुल्य। तो पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है जो 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोविड-19 वायरस को मार सकता है। पर याद रखना इसका इस्तेमाल केवल नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो मेटल की वस्तुएं नहीं है केवल उन्हें स्टरलाइज करने के लिए किया जा सकता है। बाकी सहयोग की बात करेंगे तो अभी आपको याद होगा सर्वे ऑफ इंडिया ने सहयोग नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था कोविड-19 से संबंधित जानकारी कलेक्ट करने के लिए। और संयम एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे पुणे नगर निगम ने लॉन्च किया था होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए। और इसी तरह से आपको याद होगा पुणे में स्थित है माई लैब डिस्कवरी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, और उन्होंने कोविड-19 के लिए पहली बार भारत में बनी टेस्ट किट तैयार की थी जिसका नाम क्या था? पैथो डिटेक्ट। और ये जो वाश करो जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे IIIT दिल्ली ने बनाया है। तो ये पॉइंट्स भी साथ में ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लॉकडाउन के बाद अपने प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है झारखंड। तो अभी भारतीय रेलवे ने देश भर के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, उनको अपने अपने राज्य में वापस लाने के लिए विशेष श्रमिक ट्रेन शुरू की है। और अभी तेलंगाना से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन के माध्यम से झारखंड अपने प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने वाला पहला राज्य बन गया है। अब झारखंड बना है तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल इसकी क्या है? रांची है। और याद रखना एक बार एग्जाम में पूछा गया था, RRB PO बैंक का एग्जाम में पूछा गया था ये सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो रांची में ही है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं तो झारखंड के धनबाद को कहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी नए बने थे और आपको याद होगा जनवरी में ही जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने हेमंत सोरेन को चेयरपर्सन ऑफ चेंज 2019 अवार्ड से सम्मानित किया था। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। और आपको याद होगा कि झारखंड राज्य ने कोविड-19 मरीजों को भोजन व दवाइयां देने के लिए कोबॉट रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में CRRI ने किसानों के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किसान सभा ऐप। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CRRI मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने किसान सभा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से किसान ट्रांसपोर्टर यानी कि जो उनकी फसल को खेतों से मंडियों तक लेकर के जाएंगे वो ट्रांसपोर्टर और खाद बीज विक्रेता और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को किसानों से जोड़ने के लिए इस एप्लीकेशन को तैयार किया है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? किसान सभा ऐप। अच्छा, इसी से आपको कुछ याद आ रहा होगा
कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने किसानों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। क्या नाम है उस एप्लीकेशन का? किसान रथ ऐप। तो वो भी आप ध्यान रखना। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ अभी CSIR IGIB ने किस नाम से कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट तैयार की थी? तो आंसर होगा फेलुदा। अब याद आ गया होगा आप। याद रखना, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। और राज्य मंत्री हमारे हैं पुरुषोत्तम रुपाला। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम की एक ई बुक को रिलीज किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल ये हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं और अभी इन्होंने ही प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम से एक ई बुक को रिलीज किया है। ये बुक महान पुरातात्विद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल के शताब्दी वर्षगांठ यानी कि सेंचुरी पर लॉन्च की गई है। तो ये बुक प्रोफेसर बीबी लाल के पुरातत्व के क्षेत्र में उनके योगदान को संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक सम्मान है। तो याद रखना, इस बुक को किसने लॉन्च किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि हमारे संस्कृति मंत्री हैं। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वणिजा रूपाणी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को आप लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।